दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए आप लोगों ने मेरे बालकनी गार्डन के दर्शन नहीं किए, तो वो दिखाती हूँ। हालत ख़राब है क्योंकि बीच में मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई थी और बारिश आई एंड कुछ पौधे नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं मेरे बिना। इसको मैंने रिपोर्ट करा था तो कुछ हरे हैं, थोड़ा स्ट्रेस में चला गया। इसको डिवाइड करा था मैंने फॉक्सटेल फन को, एक ये है और एक ये है। देखो इसकी ये पत्तियां थोड़ी सी झड़ गई हैं, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसकी पत्तियां खाली ऐसे झाड़ रही हूँ, फिर देखती हूँ। और ये कोचिया को पता नहीं क्या हो गया है, मिट्टी तो गीली है। हाँ, लेट्स सी, अगर ठीक होता है तो अच्छी बात है, वरना देखेंगे। और ये है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, जो कि सडनली ठीक चलते ये अपनी मर्ज़ी से कुछ कुछ हो जाता है इसको। ये देखो, ये सही चल रहा था और ये यहाँ से ही टूट गया है। हाँ देखो, ये है ना, टूट गया है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, एक्चुअली मैं ये यहाँ से लेके आ रहा है और ये यहाँ पे पत्तियाँ थी, इसको यहाँ पे इसमें पत्तियाँ थी पर झड़ गई हैं। ये कोचिया है, ये भी थोड़ा पानी से ख़राब होता है, पर बारिश हुई है तो ये हैप्पी लग रहे हैं। गुलदाउदी गया मैंने बचाया था, गर्मियों में चल गया, बारिश शुरू हुई है तो ख़राब हो गया है। और ये एग्लोनिमा है, लेट्स सी कब तक ये ठीक चलता है। इसको मैंने कुछ टच नहीं कर रही हूँ। और ये है हमारा ऑल्टरनेंथ्रा, इसको भी बीच में पानी नहीं होने से हो रहा है। और वो देखो जीजी प्लांट है, उसको मैं पानी बिल्कुल नहीं लेती हूँ, उधर ऐसे छोड़ा हुआ है, पर अब उसको देख के लग रहा है उसको पानी की शायद ज़रूरत है। ये स्पाइडर प्लांट मेरे गर्मी से सब ख़राब हो रहे थे, तो सब छुपा छुपा के रखे हैं मैंने। कहाँ पे कौन सा ठीक हो जाए वेट कर रही हूँ, जैसे कट करती रहती हूँ लीव, शायद कोई बच जाए, यही उम्मीद रहती है। प्लांट पेरेंट्स का यही होता है, कोई ना कोई प्लांट ख़राब होता रहता है, फिर कुछ दिनों तक हम ऐसे ही रखते हैं कि क्या पता वापस से उसमें फुटाव आ जाए, से सोच के। और ये मदर ऑफ मिलियंस है, इसकी जड़ें लूज़ हो गई है, बट इसको मैं अभी रिपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जो जड़ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है टूट गई है। तो इसको मैंने यहाँ पे ये मॉस्टिक लगा हुआ है, मॉस्पोल, मतलब ये मैंने घर पे बनाया था तो उससे सपोर्ट दे रखा है। हिलाती मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो ये एक बार स्टेबल हो जाएगा और बारिश थोड़ी और बेटर हो जाएगी तो मैं इसको वापस से लगा लूँगी। और इसको मैं सोच रही हूँ कट करके पानी में ही लगा लेती हूँ, क्या पता हो जाए मर्जी। ये देखो सामने मैंने आपको दिखाया था, ये जब मैं लाई थी तभी इसकी लीव्स जो है वो टूटी जली जली थी, मैंने कुछ नहीं करा है। अब देखते हैं बारिश से कुछ अच्छा होता है कि नहीं होता है। ये बोगनविलिया है, इसके फूल झड़ गए, येलो कलर का लाई थी मैं। इसको मैं छत पे शिफ्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पे उसको उतनी धूप नहीं मिलती है। देखो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इतनी धूप नहीं मिलती है कि वो फ्लावरिंग करे, तो ये ऐसे लगी लगी हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती हूँ। सेम ये है राखी बेला, रेड कलर के बहुत प्यारे फूल आते हैं, बट कुछ रीज़न मेरे ख्याल में गर्मी की वजह से इसके हाल ख़राब हो चुके हैं, पर वापस से ग्रोथ होपफुली दिख रही है। तो इसको मैं छत पे शिफ्ट करूँगी। छत पे एक्चुअली क्या हो जाता है कि डायरेक्ट धूप आ जाती है और मुझे सुबह सुबह दिखते नहीं है, तो मुझे टेंशन हो जाती कहाँ गए मेरे पौधे, इसलिए मैं यहाँ रखती हूँ। और ये है, थोड़ा ठीक ठाक है। अभी मुझे यहाँ पे वापस से हैंग करने हैं, और ये मैंने यहाँ पे हैंगिंग के बनाए थे वो हटा दिए हैं क्योंकि वो प्लास्टिक है और वो टूट रही थी। देखो वो वाला आपको दिख रहा है, वो टूट रही है। मुझे बोला था कि टूट जाएगी, बट उस टाइम पे वो मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन था, तो मैं उसको निकाल के ये वाली रस्सी खाली यहाँ रख दूँगी। और मैंने ये स्टैंड मंगाया है, मैं जैसे बेदी क्या कह रही हूँ, वहाँ पे मुझे स्टैंड्स उन्होंने जैसे सेटअप था बहुत अच्छा लगा था, तो ये एक स्टैंड मंगाया है। इससे थोड़ा नीचे मेरे जो स्पेस है वो खाली हो गई है क्योंकि ये स्पेस में मैंने बहुत प्लांट्स ऐसे ही भर रखे हैं।
तो आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए। और ट्रेस मैंने हटा दी है, जो प्लांटर ट्रेस है मैंने हटा दी, क्योंकि बारिश का पानी है ना उसमें इकट्ठा हो रहा था, जिससे पौधों पे असर हो रहा था। कुछ कुछ पौधों के नीचे अभी भी ट्रेस है, बट धीरे धीरे मैं मोस्टली हटा दूँगी। और ये देखो, ये सदाबहार लाई थी, इसको मैंने यहाँ टांग दिया है। ये यहाँ पे टांग दिया क्योंकि यहाँ धूप आती है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। और इसको मैं बीच बीच में कट करूँगी। सोच रही हूँ इसमें से बीज हुए थे, बीज मैंने निकाले थे, फिर मैं पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। एंड ये देखो, ये बड़ी अजीब सी ग्रास है, पता है। इसको धूप में रखती हूँ तो ये ऐसे जल जाती है, और इसको छाँव में रखती हूँ तो भी ख़राब हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे रखते हैं। और ये है हाइब्रिड सदाबहार। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जा रहा है, बट क्या करेंगे पता नहीं। अब इसको छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि ये बीच में ये पूरा ना आंधी आई थी तो ये यहाँ से उखड़ गया था, तो इसको मैंने फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रखा हुआ है। क्योंकि कहीं पे मुझे पत्तियाँ दिख रही हैं, कहीं पे नहीं दिख रही है, तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया है। देखते हैं क्या होता है। कट नहीं करती हूँ मैं ऐसे प्लांट्स को, क्योंकि कभी कभी कट करने से डाईबैक हो जाते हैं, तो मैंने छोड़ दिया है इसको। पत्तियाँ हटा दूँगी। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कट करती हूँ और वो डाई बैक कर जाता है, तो मैं मोस्टली हिलाती नहीं हूँ, कैंची से इत्मीनान से काटूँगी इसको। और ये एक गुड़हल का प्लांट है, ये जब से आया है तब से ये बेचारा फ्लावरिंग एक बार भी नहीं करी है इसने। और एक ये और सदाबहार है, वाइट कलर का मैं ख़रीद के लाई थी, क्योंकि मैंने कई जगह से लिया और वो नहीं चल रहा था। सीडलिंग भी ली थी, वो भी नहीं चली, तो मैंने फिर एक से बोला मुझे भाई दे दो मुझे चाहिए, तो मैं लेकर आई हूँ। आई होप फिंगर्स क्रॉस चल जाए। और वहाँ पे अभी भी 2-3 प्लांट्स हैं, उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, रिपोर्ट नहीं करा है, ऐसे ही वो गमले के साथ में अंदर है। और ये इससे मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। और ये मैंने लगाई है हल्दी, तो अब जाके वो स्प्राउट हो रही है। मुझे शायद थोड़ा जल्दी लगा देना चाहिए था। लेट्स होप। इसमें भी एक बल्ब मुझे मिला था तो वो लगा दिया। ऐसे काम हो रहे हैं मेरे। और ये तुलसी जी को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पूरी सब हरी भरी हो रही थी, पर पूरे एकदम से पत्ते झड़ गए। तो देखती हूँ क्या करूँगी इसका। यही हाल हो रहा है मेरी बालकनी का। मुझे ये सब ठीक करना है, पर मैं कुछ ना कुछ काम आ जाता है, मैं करती नहीं। ये मैं ईशा जी के यहाँ गई थी तो उन्होंने देखो मुझे पूरा ऐसे प्लांट ही दे दिया। ये पूरा यहाँ से ऐसे लंबा से, मेरी इच्छा थी कि कभी मेरे पास ऐसी लंबी सी बेल हो, तो वो उन्होंने मुझे पूरी की पूरी दे ही दी है। और ये वाले में पत्तियाँ ऐसी क्यों हो रही है भाई तुम्हारी? ये अच्छा हो रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया इसकी पत्तियों को, तो पता नहीं चलता, कभी धूप से चलता है, कभी किससे जल जाता है। और ये भी ईशा जी ने मुझे पॉट के साथ ही दे दिया है, तो इसमें मैं पानी बड़ा सोच सोच के डालती हूँ। और इसको छुपा के रखा है मैंने, क्योंकि मेरी 2 ख़राब हो गए हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा लेकर आई थी, ख़राब हो चुके हैं वो, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा है। होप। और ये सिंगोनियम लगाया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसको बचा नहीं है वैसे अब इसमें कुछ। कभी पत्तियाँ आती हैं, कभी बैठ जाती हैं, कोई बात नहीं। ये है। और मैं 2-3 गार्डन्स में गई थी ईशा जी के, और सरोजनी, 2 लोग का बाकी है अभी दिखाना, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और भी आपको प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली हैं, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरा जो बालकनी है इतनी ख़राब नहीं लग रही है आपको, और कोशिश कर रही हूँ, कोशिश जारी है मेरी, स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रही है। आप सब अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और बताना आपके पौधे कैसे हो रहे हैं, अब बारिश का सीज़न आ गया है तो।